देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। कश्मीर घाटी में लगातार टारगेट किलिंग जो है वो जोर पकड़े हैं और इसी के चलते राहुल भट्ट ने अपनी जान आतंकी हमले में गंवाई थी। परिवार में रोष था। इसी बीच एलजी मनोज सिन्हा जी द्वारा उनकी पत्नी को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया और कंपनसेशन भेजा गया, मगर वही परिवार जो है इससे नाखुश है। वहीं आज राहुल भट्ट का परिवार जो है वो रोष में है और इस अपॉइंटमेंट और जिस तरह का कंपनसेशन दिया गया उससे नाखुश है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जानते हैं। के तहत है, उनको इंसाफ नहीं मिला, वो वहां पे भड़क रहे हैं। और उन बच्चियों को मैं सुन रहा था, उन बच्चों ने कहा कि जो फिल्म बनाई गई है करोड़ों रुपया उसके ऊपर कमाया गया है। अगर 4-5 करोड़ रुपया वो रति अग्निहोत्री या क्या नाम है मुझे नहीं मालूम है, या अनुपम खेर इनके परिवार को दे देते तो क्या फर्क पड़ना था, लेकिन ये उनके जज्बात थे। खैर, इसलिए आज हम यहाँ पे इस जगह से ये ऐलान करते हैं कि राहुल जी भट्ट के पिताजी भट्ट ने उस कंपनसेशन को नकार दिया है एलजी साहब, और आपको खुद इनको समझाना पड़ेगा, इनको दिलासा देना पड़ेगा। उस बेटी को, मीनाक्षी भट्ट को राहुल भट्ट की जगह के ऊपर बिठाएं, क्योंकि राहुल भट्ट तो और बच्चों का यहाँ पे इल्जाम है कि डीसी ऑफिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उसकी तरक्कियात करवाई है, और इनका यह भी आरोप है कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। ये सारी चीजें देखें, और साथ में राहुल भट्ट जिस कुर्सी के ऊपर बैठता था उस कुर्सी के ऊपर मीनाक्षी भट्ट को बिठाएं सम्मान के साथ, और उसकी बेटी जो कृतिका भट्ट की तमाम एजुकेशन का जो समाधान है वो सरकार उठाए, नहीं तो ये हालात अभी इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं है। हमें तो लगता है, मुझे कहना नहीं चाहिए कि ये किसी राजनीतिक दल के ऊपर कहने से जल्द फैसला किया गया है, लेकिन रिलीफ कमिश्नर साहब दावा कर रहे थे, मालूम नहीं रिलीफ कमिश्नर यहाँ है ये कि दावा कर रहे थे। मैं सुन रहा था कि विश्व में या कहीं पे वो बोल रहे थे कि ये फैसला हमने करवाया है। अरे साहब, ये फैसला करवाया है, ये बेइज्जती करवाई है आपने पिताजी भट्ट और राहुल भट्ट की शहादत को। इसलिए मैं सारे ये हाथ खड़े करके, सारे अनिल मस्कीन साहब ही रही, ये फूफा जी है, हाथ खड़े करके इस कंपनसेशन को हम रिजेक्ट करते हैं। और एलजी साहब, आप दोबारा करें छानबीन और पिताजी भट्ट को राजभवन में बुलाएं, इसकी बीवी को बुलाएं, और ज्युडिशल कमिश्नर जो भी देने आए थे वो इनको साथ लेकर के जाए, ताकि मसले का हल हो सके और कश्मीरी पंडित जिनका विश्वास बहाल हो सके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सके। आज सिलेक्टिव किलिंग और टारगेट किलिंग हो रही है, ये बहुत दुख हो रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज तक आपने इसका क्यों नहीं फैसला लिया? क्योंकि हम राजनीति में नहीं जाना चाहते, हम इंसाफ और सीधे एलजी मनोज सिन्हा साहब को ये संदेश भेजना चाहते हैं। मेरे को भी पता, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप उसको रिजेक्ट करते हैं, और वो जो कंपनसेशन है लानत मार, यानी कि आपने इनको जो फैक्ट इन्होंने दिया वो कंपनसेशन वो आपने रिजेक्ट किया। बेहद अफसोस की बात है। इस समय हम यहाँ पे बैठे हुए हैं घाट के ऊपर, और इनके पिताजी ने सीधे अल्फाजों में बोल दिया है, पिताजी भट्ट ने सीधे अल्फाजों में बोल दिया है कि वो जो एलजी इंतजामिया ने जो मजाक किया है, जो अर्दली चपड़ासी की पोस्ट मीनाक्षी भट्ट को दी है, उसको ये लानत मारते हैं, और जो 5 लाख रुपए की कंपनसेशन देकर के लॉलीपॉप दिया है उसको भी लानत मारते हैं। ये शहादत हुई है, ये एक आंखें खुली हैं, एक कम्युनिटी के साथ इंसाफ की बात थी, और पिताजी भट्ट ने ये ऐलान कर दिया है। अरे भाई, उसकी बीवी को कम से कम आप राहुल की पोस्ट के ऊपर बिठाएं, और कम से कम 50 लाख रुपया तो उसको कंपनसेशन के तौर के ऊपर दें, और साथ में उसकी जो बेटी है, छोटी सी मासूम सी बेटी, उसको एजुकेशन का
अच्छे स्कूलों में जैसे डीपीएस गोयनका बड़े बड़े स्कूलों में एजुकेशन की उसकी पूरी उम्र की वो जिम्मेवारी सरकार ले। बड़े अफसोस की बात है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप यहां पे देखिए मातम छाया हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू की सड़कों के ऊपर, कश्मीर की सड़कों के ऊपर, और आज ये हाईवे को भी ब्लॉक करके कश्मीरी समुदाय के लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप राहुल भट्ट के पिताजी भट्ट के घर आते, खुद उसको सम्मान के साथ, प्यार के साथ बिटाजी भट्ट के ऊपर, सर के ऊपर हाथ फेरते। बिटाजी भट्ट ने सारी उनके सामने पिताजी के बोल रहा हूं कि ये राहुल भट्ट की शहादत की बेइज्जती की है। जिस दफ्तर में राहुल भट्ट ऑफिसर बन के बैठता था, उसकी बीवी को, ठहर जाइए एक मिनट बताइए, उसकी बीवी को वैसी दफ्तर में पानी पिलाना पड़े, चपड़ासी का काम करना पड़े। आपको चाहिए साहब, आपको चाहिए बिटाजी भट्ट के परिवार को या तो मिलने आए या इन्हें राजभवन में मिला करके इनसे बात करें। दूसरा, आपने 5 लाख रुपया, 10-10, 20-20 लाख रुपया मिलिटेंटों को दे देते हैं। इसकी शहादत के ऊपर 5 लाख रुपया, इसकी बेटी को, राहुल भट्ट की बेटी को अच्छे स्कूल में पूरी उम्र की तालीम मिलनी चाहिए, हाथ खड़े करके ये कहना चाहते हैं। आज हमारा दिल रो रहा है। और जो जितने भी पीएम पैकेज के तहत मुलाजिम है उनको जम्मू लाइए। राहुल भट्ट की शहादत ने आंखें खोल दी है, एक इंसाफ मिलना चाहिए उनको। ये बात है, इसमें राजनीति क्या है? इसमें हम इसके साथ हैं। और सारे कैंपों के कश्मीरी पंडित समुदाय के लाखों लोग जो हैं वो आज राहुल भट्ट के परिवार, बिटाजी भट्ट के साथ खड़े हैं। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने इसका सहयोग किया, दुख की घड़ी में इसके साथ खड़े रहे। ये साफ देख लीजिए हाथ खड़े करके, ये सारे खड़े हैं। इनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, कम से कम, उससे कम बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी है। और उसके अलावा इनके घर में से एक आदमी को परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी और राहुल की जगह, और उससे बढ़िया नौकरी। सारे परिवार का पूरा रहन सहन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। फिलहाल आपका इस पे क्या कुछ कहना है, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहिए चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।